हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जीएसटी के जर्नल एंट्रीज देखे थे, वो सेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से जो सेकंड वाला जीएसटी विद कैश डिस्काउंट वाला पार्ट है, उसकी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो आज हम लोग समझ लेंगे, और उसके पहले वाला पार्ट बाद में समझेंगे। उसके पहले तुम लोग कैश डिस्काउंट के साथ जो हम लोगों ने जीएसटी देखा था, उसका सब्सिडियरी बुक में क्या रिकॉर्डिंग होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आज हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा जीएसटी कैश डिस्काउंट वाला, तो वो देखो और तभी इस सेशन पे आ जाओ, तभी तुम लोग आज का ये पार्ट समझ जाएगा। और साथ साथ तुम लोगों को सिंपल कॉलम कैश बुक वाला वीडियो भी देखना ज़रूरी है, तभी जाके ये दोनों पार्ट्स होने के बाद तुम लोग आज का ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझेगा। देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ जर्नल एंट्रीज देखी थी। लास्ट वीडियो में जीएसटी के साथ जो कैश डिस्काउंट वाली एंट्री थी वो हम लोगों ने देखी थी। उसी जर्नल एंट्री का सब्सिडरी बुक में क्या क्या और कैसे रिकॉर्डिंग होता है वो हम लोग आज समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने दो एंट्रीज देखे थे। एक देखा था इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। तो मिस्टर ए के बुक्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि उसकी एंट्री बन गई थी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट को डेबिट हुआ था 90,000 का, जीएसटी को डेबिट था 2025 का, अगेन एसजीएसटी को भी डेबिट था, फिर डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट था और कैश को भी क्रेडिट था। अब ये जर्नल एंट्री हम लोगों को सिंपल सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करनी है। देखो, अभी सब्सिडी बुक होता क्या है वो जानने के लिए तुम लोगों को लास्ट टाइम जो सिंगल कॉलम कैश बुक के रिगार्डिंग जो वीडियो डाला था, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं। अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखो, तभी तुम लोग को ये लेक्चर समझ जाएगा, क्योंकि सब्सिडी बुक क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है वो अभी बनाऊंगी मैं। क्यों सिंगल कॉलम कैश बुक, क्यों डबल कॉलम कैश बुक नहीं बनेगा? क्योंकि देखो, यहाँ पे ओनली कैश रिलेटेड एंट्री है। अगर यहाँ पे बैंक रिलेटेड कोई और एंट्री है हमारी, तो हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं बनाएंगे, डबल कॉलम बनाएंगे। मतलब हम लोग बैंक कॉलम ऐड करेंगे, वो हम लोग समझेंगे बाद में क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले कैश रिलेटेड एंट्री है, मुझे इसका रिकॉर्डिंग करना है सिंगल कॉलम कैश बुक में। कैसे करेंगे? अब देखो, कैश को क्या दिया है, क्रेडिट दिया है। कैश को क्रेडिट मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब कैश बुक के क्रेडिट साइड में जब भी लिखते हैं हम लोग, तो हम हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बाय से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट में क्या लिखेंगे? देखो, ये तो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोगों ने डेट ली नहीं है। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में कभी भी ट्रांजेक्शन में डेट दिखती है, तो तुम लोग वो ट्रांजेक्शन की डेट हमेशा यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे इस केस में तो हमारे पास डेट नहीं है, तो हम लोग वो कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे। अब यहाँ पे बाय क्या लिखेंगे? देखो, मैंने परचेस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया था। हम लोग परचेस की एंट्री कर रहे हैं, राइट? तो मतलब मैं क्या करूंगी, परचेस अकाउंट को डेबिट, और बाद वाली एंट्री अगर तुम लोग समझ सकते हो तो छोड़ दो, थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दो। ये मैंने क्या किया, सिंपल परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया। मतलब मैं कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगी? बाय परचेसेस अकाउंट लिखूंगी, बाय परचेसेस अकाउंट। अब बाय परचेस अकाउंट को कितना जाएगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडी बुक में समझने के लिए। हमेशा याद रखो, एक तो हम लोग जब जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो जर्नल एंट्री में जो गुड्स लिखते हैं, जो परचेस लिखते हैं, जो सेल्स लिखते हैं, वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखते हैं, राइट? और जो सब्सिडरी बुक में तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो, तो सब्सिडरी बुक में तुम लोग को ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही है, और साथ ही साथ कैश डिस्काउंट भी माइनस करना है। मतलब यहाँ पे तो जो 90,000 आया है वो तो पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट कितना है यहाँ पे? देखो, 2 डिस्काउंट रिसीव मतलब कितना दिया है? 9,000, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब बाय परचेस कितना आएगा? 81,000 का आएगा। ये हो गई तुम्हारी एंट्री। और क्या है फिर इनपुट जीएसटी और इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, वो भी कैश के क्रेडिट साइड में जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी? बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। कितनी एंट्री दी है? 2025 एंड 2025, सेम एंट्री जाएगी, राइट? अब देखो, ये तो तुम्हारा हो गया कैश बुक। अब मुझे क्या करना है? डिस्काउंट की एंट्री करनी है। अब तुम लोग बोलोगे डिस्काउंट की एंट्री हो गई ना, हम लोगों ने परचेस में से माइनस कर दिया। हाँ, हम लोगों ने परचेस में से माइनस किया, बट डिस्काउंट का नाम अभी तक कहीं पे दिख नहीं रहा ना, राइट? मतलब तुम लोगों को डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करनी अभी भी पेंडिंग है। तो क्या कैश में जाएगी? नहीं, कैश में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस किया है। और जो एंट्री कैश में नहीं जाती, जो एंट्री परचेस बुक में नहीं जाएगी, जो सेल्स में नहीं जाएगी, जो और कहीं पे नहीं जा सकती, वो अदर एंट्री हम लोग हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल वाउचर बनाते हैं, या फिर उसको जर्नल प्रॉपर नाम देते हैं हम लोग। मतलब डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कहाँ पे जाएगी? जर्नल प्रॉपर में जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट है, जर्नल प्रॉपर मतलब यहाँ पे एंट्री हमेशा जो जर्नल एंट्री में होती है उसी टाइप की एंट्री जाती है। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। देखो, यहाँ पे 2 डिस्काउंट रिसीव्ड है, मतलब जर्नल प्रॉपर में भी क्या आएगा? 2 डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
कितने का डिस्काउंट है, 9000 का डिस्काउंट है, तो डेबिट किसको जाएगा? देखो यहाँ पे डेबिट कैश को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बोला ना, कैश में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करने के बाद सब फिगर से किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने परचेस में से माइनस किया था, इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट जाएगा, परचेसेस अकाउंट को डेबिट जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। कितने का डेबिट जाएगा? 9000 का। और हम लोग नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हो गया तुम्हारी एंट्री। अब देखो तुम लोग कैसे समझ जाएगा ये एंट्री करेक्ट तुम लोगों ने की है। हमेशा सब्सिडरी बुक की हर एक अमाउंट तुम लोगों को जर्नल एंट्री के साथ अगर मैच होती है तो समझ लेना तुम लोगों ने सब्सिडरी बुक एकदम करेक्ट रिकॉर्ड किया है। जैसे कि मैंने बोला, अब कैश अकाउंट अगर मैंने क्लोज किया, कैश अकाउंट अगर मैंने क्लोज किया तो कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 85,050 की अमाउंट जा रही है कैश में, और यहाँ पे कैश बुक में 85,050, और जो हम लोगों ने जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए के बुक में जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की थी उसमें भी कितना है, 85,050। मतलब ये एकदम करेक्ट है, कैश अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं है। कैश अकाउंट तुम लोगों ने, कैश बुक तुम लोगों ने करेक्ट रिकॉर्ड किया। और बाकी क्या, इनपुट जीएसटी कितना है 2025, यहाँ पे भी 2025। अगेन सीजीएसटी कितना है, सॉरी एसजीएसटी कितना है 2025, यहाँ पे भी 2025। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 9000, यहाँ पे भी 9000। बचा क्या तुम्हारा परचेस अकाउंट। देखो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट को बाय परचेज, मतलब परचेस को डेबिट हुआ है, परचेस को डेबिट हुआ 81,000 का, और यहाँ पे भी परचेस को डेबिट हुआ 9000 का, मतलब परचेस टोटल डेबिट कितना हुआ 90,000 का, और ये तुम्हारा 90,000। देखो अभी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, अब ये कहाँ से आया, अगेन तुम लोगों को लास्ट वाला पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी विद डिस्काउंट वाला पार्ट देखना पड़ेगा, तब तुम लोगों को ये एंट्री वहां से आई है वो समझ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं तो बस सब्सिडरी बुक में क्या करना है वो बताने वाली हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा। अगेन डेट तो मेरे पास है नहीं इसलिए डेट को कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे, बट तुम लोगों को ट्रांजैक्शन में अगर डेट दी है तो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ, कोई लोग क्या करते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में रिसीट और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं, वो भी करेक्ट है। और अगर तुम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स लिखते हैं वो भी करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग रिसीट पेमेंट लिखो या फिर पर्टिकुलर्स लिखो, दोनों भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैश बुक के डेबिट साइड में क्या लिखा है, टू सेल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अगेन जो हम लोगों ने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, कैश परचेज बुक में से परचेज रिकॉर्ड करते टाइम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था। अगेन यहाँ पे वही करना है क्योंकि गुड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से भी 90,000 माइनस जो तुम्हारा डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट अलाउड देखो कितना दिया है 9,000 का, वो लेस करेंगे, मतलब सेल्स कितना आया तुम्हारा 81,000 का। और कैश के अगेन क्रेडिट साइड में क्या आएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितनी जाएगी, यहाँ पे अमाउंट तो हम लोग को जो दी है वही जाएगी 2025 एंड 2025, राइट। अब अगेन वही डिस्काउंट वाला पार्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिस्काउंट वाला पार्ट हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोगों ने सेल्स में से माइनस किया, हम लोगों को वो लेके जाना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर में, जो कहीं पे भी नहीं आता उसको जर्नल प्रॉपर में लेके जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या करूंगी, जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी तुम्हारी सेल्स अकाउंट और सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का डेबिट है, तो सबसे पहले तुम लोग लिखोगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट, कितना डेबिट है 9,000 का डेबिट है। फिर अगेन यहाँ पे क्या करेंगे तुम लोग, टू किसको जाएगा, सेल्स को जाएगा, राइट। पर कैश को जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने सेल्स में से डिस्काउंट माइनस किया था, तो जर्नल प्रॉपर में लिखते टाइम पे तुम लोगों को सेल्स को ही दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो देखो तुम लोगों ने एंट्रीज मैच की तो तुम लोगों को समझ जाएगी हम लोगों ने करेक्ट रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे वैसे भी डिस्काउंट अलाउड को डेबिट है और सेल्स को क्रेडिट है, राइट। तो तुम लोग को वैसे ही करना है, 9,000 का डेबिट और 9,000 का क्रेडिट यहाँ पे लिखोगे तुम लोग। अगर डेबिट में 9,000 लिखा है तो क्रेडिट में डैश करना है, अगर क्रेडिट में 9,000 लिखा है तो डेबिट में डैश करना है। और नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट इज
अलाउड। ठीक है, ये होगा तुम्हारा नरेशन। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों बुक्स क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, कैश बुक सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे। कैश बुक की डेबिट साइड यहाँ पे बड़ी दिख रही है, तो कितने आई है 85,050। वो 85,050 को हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, हमेशा दूसरे साइड में लेके जाएंगे। और यहाँ पे दूसरे साइड में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल मेरा अकाउंट जो क्लोज होगा वो 85,050 से ही क्लोज होगा, राइट। तभी जाके मेरे दोनों बुक्स मैच हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा 85,050 एंड 85,050 मैच हो जाएगा। अब जो बैलेंस बचा है वो तुम लोग कहाँ पे देते हो, कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस हमेशा तुम लोग आगे लेके जाते हो, अगले साल अगले महीने तुम लोग लेके जाते हो, और अगले साल लेके जाते हो या फिर अगले मंथ लेके जाते हो, और हम लोग उसको बोलते हैं बैलेंस। ये जो बचा है वो मेरा बैलेंस है, और तुम लोग वो कैरी डाउन कर रहे हो, आगे लेके जा रहे हो। ठीक है, और डेट में तो हमेशा लास्ट डे की जो डेट रहती है, मंथ की लास्ट डेट, वो हमेशा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एंट्री 1 अप्रैल की है, ये एंट्री अगर 1 अप्रैल की है, तो तुम लोग क्लोज करोगे 30 अप्रैल को। तो तुम लोग क्लोज कहाँ पे करोगे, 30 अप्रैल को क्लोज करोगे। और जब ओपन करोगे तो ओपन करते टाइम तुम लोगों को नेक्स्ट मंथ मतलब 1 मई को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं अगेन बोलूंगी, सिंगल कॉलम कैश बुक वाला वीडियो देखो तो तुम लोगों को समझ जाएगा, बहुत ईजिली समझ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी, अब मैं बैलेंस आगे लेके जा रही हूँ, मतलब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आई मैं यहाँ पे बैलेंस। कितना बैलेंस लेके आई मैं, 85,000 का 85,050 का बैलेंस लेके आई। देखो मैंने पिछले इन द बुक्स ऑफ ए में क्यों क्लोज नहीं किया था, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ ए अगर तुम लोग को क्लोज करोगे तो तुम लोगों को बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है। कैश बुक का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, कैश बुक इज योर असेट। तो तुम लोग वो असेट है तो तुम लोग उसको कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं दे पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखो, कैश कॉलम और कैश बुक जब तुम लोग क्लोज करते हो तो बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। तो क्यों पिछले वाले एग्जाम्पल में क्रेडिट बैलेंस आया था, देखो वो एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के लिए तुम लोग वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बट कभी भी ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेबिट बैलेंस दिखा 85,050 का। अब मुझे सिंपल ये जर्नल प्रॉपर भी क्लोज करना है। अब जर्नल प्रॉपर कैसे क्लोज होगा, जो डेबिट कॉलम है उसकी टोटल ले लो 9,000 और क्रेडिट कॉलम है उसकी टोटल ले लो 9,000। मतलब यहाँ पे तुम लोगों को ये हो गया तुम्हारा क्लोज, टैली हो गया मतलब क्लोज हो गया। तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे टोटल, ये बन गया तुम्हारा जर्नल प्रॉपर की सब एंट्रीज और कैश बुक की एंट्रीज। आई होप तुम लोगों को ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो समझ गए, बस जर्नल एंट्री के बाद जो सब्सिडी बुक में रिकॉर्डिंग होता है और कैसे होता है, कितना अलग होता है, तो तुम लोगों को ये समझ गया होगा पूरे अच्छे से। अगर ये समझता है तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, पूरा लेक्चर और पूरा सेशन शेयर करो, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दो अगर तुम लोग ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी कर दो। आज के लिए बस इतना ही, बाय।